रुचिका शर्मा एक साधारण महिला थी जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी थी जो अपने पति अमित और बेटे राघव के साथ दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और राघव कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। रुचिका का पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहता था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ रोमांचक होना चाहिए। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, खासकर रहस्य और रोमांच से भरी कहानियाँ। एक दिन जब रुचिका अपने घर के बगीचे की सफाई कर रही थी, उसकी नज़र एक पुराने संदूक पर पड़ी। उसने सोचते हुए संदूक को खोला और उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी काफ़ी धूल भरी और खस्ता हालत में थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई सालों से किसी ने छुआ ही नहीं था। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, नीलिमा सिंह। रुचिका ने यह नाम कभी भी नहीं सुना था, लेकिन उसकी उत्सुकता जाग गई थी। रुचिका ने डायरी के पन्नों को उलटना पलटना शुरू किया। शुरुआत के पन्नों में नीलिमा की जिंदगी के बारे में लिखा था कि वह अपने पति और छोटे बेटे के साथ खुशी से रहती थी। लेकिन जैसे जैसे रुचिका ने आगे पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि नीलिमा की जिंदगी में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी। नीलिमा ने लिखा था कि उसे हर रात घर के अंदर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी, जो उसके कमरे के बाहर आकर रुक जाती थी। वह दरवाज़ा खोलकर देखती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता था। डायरी के अगले पन्नों में नीलिमा ने कुछ अजीब संकेतों का जिक्र किया था। वह कहती थी कि उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई हर वक्त उस पर नज़र रख रहा हो। कभी कभी उसे अपने कमरे के दरवाजे पर खून के धब्बे दिखाई देते थे, जो अगले दिन गायब हो जाते थे। नीलिमा ने लिखा कि उसने इन घटनाओं के बारे में अपने पति से बात की, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम मान लिया। रुचिका ने इस डायरी को पढ़ने के बाद अपने मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला शांति आंटी से इसके बारे में बात की। शांति आंटी ने बताया कि नीलिमा करीब 25 साल पहले उसी मोहल्ले में रहती थी और वह काफ़ी खुश मिजाज औरत थी। लेकिन एक दिन अचानक नीलिमा गायब हो गई और कोई भी नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ। जैसे जैसे रुचिका को जानकारी मिलती गई, उसे पता चला कि नीलिमा की सबसे अच्छी दोस्त सुजाता थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थी, लेकिन नीलिमा के गायब होने के बाद सुजाता का रवैया भी अजीब हो गया था। वह अचानक ही शांत और लोगों से कटी कटी सी रहने लगी। लोगों ने सोचा कि यह दोस्त के खोने का गम है, लेकिन सुजाता के मन में कुछ और ही छिपा था। रुचिका अब इस मामले में पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसने पुरानी चीज़ों की छानबीन करना शुरू कर दिया। उसे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें नीलिमा, सुजाता और एक अनजान आदमी खड़े थे। रुचिका ने उस तस्वीर को शांति आंटी को दिखाया और शांति आंटी ने बताया कि वह आदमी राजेश था, जो सुजाता का पति था और उसकी मौत बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। रुचिका ने डायरी के आखिरी पन्नों को पढ़ा, जिनमें नीलिमा ने राजेश की मौत के बारे में संदेह जताया था।
उसने लिखा था कि राजेश की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह एक साजिश का हिस्सा थी। नीलिमा को शक था कि उसकी दोस्त सुजाता इस हादसे के पीछे थी, लेकिन उसे इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे। रुचिका ने पुलिस थाने जाकर पुरानी फाइलों की जांच करवाई। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था कि राजेश की मौत एक दुर्घटना के तौर पर दर्ज की गई थी, लेकिन उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जो उस हादसे की कहानी को झुठलाते थे। इस जानकारी के बाद रुचिका ने तय किया कि वह सुजाता से सीधे सवाल करेगी। जब रुचिका ने सुजाता से बात की तो सुजाता पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने सच्चाई उगल दी। उसने कबूल किया कि उसने ही राजेश की हत्या की थी, क्योंकि वह उसे धोखा दे रहा था। राजेश के किसी और महिला के साथ संबंध थे और सुजाता ने उसे सबक सिखाने का फैसला लिया, लेकिन उसकी सच्चाई नीलिमा जान चुकी थी, इसलिए उसने नीलिमा को भी रास्ते से हटा दिया। रुचिका के लिए यह जानना किसी सदमे से कम नहीं था। उसने तुरंत पुलिस को सुजाता के अपराध की जानकारी दी। सुजाता को गिरफ्तार कर लिया गया और नीलिमा की मौत का रहस्य भी सुलझ गया। यह घटना रुचिका के जीवन में एक नया मोड़ ले आई। उसने समझ लिया कि कभी-कभी हमारे आसपास के लोग इतने रहस्यमयी हो सकते हैं कि उनकी असली सच्चाई जानने के लिए हमें गहरे तक खोजना पड़ता है। इस कहानी ने न केवल रुचिका की जिंदगी बदल दी, बल्कि उसे यह भी सिखा दिया कि दुनिया में हर किसी पर भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता। कभी-कभी सच्चाई हमारी कल्पना से भी परे होती है।